चलिए, पैनल तैयार है हमारा और ट्रेड्स की शुरुआत की जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर, बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक शॉर्ट ही रहेगा और शॉर्ट रहेगा बैंकिंग क्षेत्र से एसबीआई। एसबीआई इसलिए नहीं कि वीक है, बेसिकली एग्जॉशन नजर आता है एसबीआई में। ट्रेड करे 1025 पर और स्टॉप लगाएंगे करीब 1031 का और पॉसिबल है कि 1010 देखने को मिल सकते हैं 1010। एसबीआई शॉर्ट। एसबीआई शॉर्ट डायरेक्टर साहब एक बार फोर्स रखिएगा, देखते हैं कि एसबीआई की शॉर्टिंग में फोर्स कितनी है। क्रूड 77 स्टिल बाजार को कैसे ट्रीट कर रहा है या ये देखते हैं एक बार जरा। फोर्स 4.6 to 0.65%, यानी इस शॉर्टिंग के पीछे बहुत फोर्स नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। जस्ट मैं एक फैक्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, टाटा कंज्यूमर, इस पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, सेल का ट्रेड लेना है। स्टॉक ने कोशिश की है 10 डे 22 मूविंग एवरेज को रिगेन करने के लिए, लेकिन हर बार ये फेल हुआ है। और अब जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं, उसको देख के लग रहा है कि जो एक 1100 पे सपोर्ट है, उसको ब्रेक करके 200 मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर एक सेल ट्रेड लेना है आपके, जो इसके फ्यूचर में सेल ट्रेड लेना है। 1106 के प्राइस चल रहे हैं, स्टॉप लॉस आपको 1116 का लगाना है और नीचे की तरफ 1085 के टारगेट सेट करने हैं इसके फ्यूचर में। चाहे तो पुट ऑप्शन ले लें, 1100 वाला पुट ऑप्शन 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, 20 रुपए की टारगेट सेट कर लें। टाटा कंज्यूमर पे बिकवाली की राय मानस जी की तरफ से आती हुई काफी प्रेशर इस पर्टिकुलर काउंटर पे। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड इस वक्त की। जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरी ट्रेड रहेगी एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट, इसमें लॉन्ग जाना है। ये स्टॉक ने काफी अच्छा खासा रिसेंटली बेस बनाया था 10 20 50 डेमा पे और बेस से बाहर आ रहा है। 3-4 दिनों का यहाँ कंसोलिडेशन था और स्टॉक आज फिर अपने 4 दिनों के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इट्स आउट परफॉर्मिंग द मार्केट। थोड़ी भी मार्केट में रिकवरी आएगी तो मुझे लगता है ये अच्छा खासा आउट परफॉर्म करेगा, तो इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 4340 4340 का और टारगेट्स यहाँ पे लगभग रहेंगे 4500 के। ओके, चलिए, तो ये इस समय हो गए आपके लिए 3 ट्रेड्स। एक बाय ट्रेड भी आता हुआ डी मार्ट पर, 2 शॉर्ट ट्रेड थे अब तक। रचना जी, गुड आफ्टरनून। रचना जी, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून। और मार्केट में जिस हिसाब से आज मौसम बदला है मार्केट में, उससे लग रहा है कि 15 जून वाला जो गैप है वो तो अब वो भर के ही रहेगा, तो वील गो ऑन द शॉर्ट साइड। एंड एंजल वन के फ्यूचर्स को सिलेक्ट करेंगे हम शॉर्ट साइड प्ले करने के लिए। तो हम यहाँ पे ऐसा लगाएंगे एंजल वन के फ्यूचर्स में 348 पे और इसको शॉर्ट करेंगे फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 335 एंड सेकंड टारगेट विल बी 326। ओके, एंजल वन सेल आपका 342 पर। कविता जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हाय, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मेरा ट्रेड बाय साइड होगा फ्रॉम फार्मा जाइडस लाइफ पर। आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं 1117 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है काउंटर। अपने हाईज निकालते हुए दिख सकता है ये पर्टिकुलर काउंटर। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। 1100 के स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करें फॉर द प्राइस मूव ऑफ 1145 1150। जाइडस लाइफ यहाँ पर खरीदारी की राय कविता जी की तरफ से आती हुई। फार्मा स्पेस में अभी भी स्ट्रेंथ कायम है। अब इस मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो, ये समझ लेते हैं। नीरज दीवान जी हमारे साथ जुड़ते हुए। नीरज जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर, आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। या गुड आफ्टरनून। जिस तरह की जो अब फ्यूल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, एनर्जी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, जिन सेक्टर्स को उनसे इम्पैक्ट हुआ था और धीरे धीरे वहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। तो अभी जो प्रॉफिट टेकिंग का दौर आज शुरू हुआ है, आई थिंक अगर ये थोड़ा और चलता है तो आपको बेटर प्राइसेस मिल सकते हैं। एक सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी होटल सेक्टर, जहाँ पे बहुत पिटाई हुई थी बिकॉज मार्च में डिसरप्शन हुई मिडिल ईस्ट की लड़ाई की वजह से। तो सेक्टर में काफी पिटाई हुई, थोड़े स्टॉक जरूर वहां से उभरे, बट अभी भी वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है एक अच्छा कंफर्ट वहां पर है। एक बैकड्रॉप अभी भी स्ट्रांग है। हमने लास्ट 2-3 साल से जो देखा है सेक्टर में काफी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है। तो इसमें से मैंने चुना है शैलेट होटल को, जिनका एक प्रीमियम होटल्स का पोर्टफोलियो है और उनका एक अच्छा हाई मार्जिन ऑफिस पोर्टफोलियो भी है, जहाँ से एक अच्छी एन्युटी इनकम आती है। तो इसमें वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है कि कंफर्ट है। ये स्टॉक
1050 के रेट पे चलना चाहिए। अभी ये 12-12.5% 2 साल बाद का ईवी बिट्टा पे चल रहा है 2028 के। अगर इसको डिजर्व करना चाहिए 17-18 टाइम ईवी बिट्टा बिकॉज ऑफ द पोर्टफोलियो एंड बिकॉज ऑफ द ग्रोथ दैट जो 1-2 साल में दिख सकती है, तो इस स्टॉक को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस करेक्शन। शैले होटल स्पेस में पिछले कुछ सत्रों से स्ट्रेंथ थी और इस गिरावट में एक्यूमुलेट करने की सलाह लंबी अवधि के नजरिए से अच्छा नजर आ रहा है। टेक्निकल कॉल साथ ही हमने इन्वेस्टमेंट आइडिया ले लिया मार्केट में। टारगेटेड स्टॉप लॉस रिविजिट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। गाबोसन ने एसबीआई चुना है शॉर्ट की राय, बिकवाली करने की राय है। 1010 के नीचे के टारगेट है, 1031 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी भी शॉर्ट साइड हैं, टाटा कंज्यूमर पर बिकवाली की राय उनकी तरफ से। टारगेट आएगा स्क्रीन पर, 1085 के नीचे के टारगेट हैं। 1116 का 1116 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। फिर अमित जी बाई साइड डीमार्ट चुना है उन्होंने, जहां पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है आज के सेशन में। 4500 की टारगेट है और 4340 का स्टॉप लॉस लगाना है। रचना जी एंजल वन के साथ जा रही है शॉर्ट साइड, जहां पर बिकवाली करनी है आपको। 3335 के टारगेट, 336 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है नीचे के। 348 का स्टॉप लॉस लगाना है। कविता जी जाइडस लाइफ के साथ जा रही हैं, जहां पर स्ट्रेंथ आज के सेशन में खरीदारी की राय 1145 1150 की टारगेट देख रही हैं वो। 1100 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में नीरज जी ने शैले होटल चुना है, जहां पर लंबी अवधि के नजरिए से पॉजिटिव नजरिया है। 1050 तक के शुरुआती लक्ष्य वो देख रहे हैं।